अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन ग्रामी, मैं इमदाद हुसैन हाशमी झंडागीर आपकी खिदमत में जिस वीडियो का नज़ारा लाया हूँ वो है 4 बुर्ज कौस जदी दिल्लु हौत कैसा रहेगा इनका मार्च 2025। तो चलिए चलते हैं हम बुर्ज कौस की तरफ कि कैसा रहेगा इनका 2025 मार्च 2025। कौस की शख्सियत हैसियत उजागर रहेगी। इनकी शख्सियत की मेकानगी कशिश से लोग मुतासर हुए बगैर न रह सकेंगे। सियासी समाजी इक्तसादी हलकों में इज्जत की निगाह से देखे जाएंगे और इनके ख़ानदान में जो लड़ाई झगड़े थे अब इत्तेफाक में बदल जाएंगे और ख़ानदान फले फूलेगा। इसके अलावा ये कोई ज़मीन जायदाद की ख़रीदारी करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं और किराए के मकान से ही अपना मकान ख़रीद कर आ सकते हैं और अपने मकान में अगर शिफ्ट होना चाहते हैं तो ये माह इनके लिए बहुत अच्छा है। कोई लंबी सवारी भी खरीदते हुए इस माह नज़र आते हैं मार्च में। इसके बाद इनके ज़राए आमदनी ज़बरदस्त रहेंगे और इनकी आमद ही आमद है। बाकी इसके इस माह इनके हादसे का अल्हम्दुलिल्लाह ख़तरा टला रहेगा। अजीज रिश्तेदार, ससुराल रिश्तेदार, बहन भाई कौस बुर्ज वालों के साथ पूरा माह इनका साथ देते हुए नजर आते हैं और अंदरून मुल्क सियासी समाजी इक्तसादी सफरों में भी इनको कामयाबी नजर आती है। इनके जो हामला ख़वातीन हैं या उनकी जच्चे बच्चे को ख़तरा हो सकता है, हमल के बारे में जितना मुमकिन एहतियात हैं वो करें। बे औलाद को औलाद हो सकती है लेकिन पूरा महीना औलाद पर बंदिश रहेगी। अल्लाह चाहे तो औलाद दे भी सकता है। जवान औलाद के मसाइल भी उलझ सकते हैं। उनकी जॉब, मंगनी, शादी आपके लिए सरदर्द बन सकती है। आपकी मोहब्बत आपको धोखा दे सकती है लेकिन ये थोड़ा अरसा रहेगा। ये रहेगा 20 मार्च तक। 20 मार्च तक आपके खुफिया दुश्मन भी आपके पीछे लग सकते हैं। औलाद के मसाइल आ सकते हैं, मोहब्बत धोखा दे सकती है, मंगनी टूट सकती है, खुफिया दुश्मन पीछे लग जाएंगे, आपको बैरून मुल्क से वतन वापस कर सकते हैं, साजिशें करेंगे, साया जादू के असरात आ सकते हैं, अखराजात बढ़ सकते हैं, मादी के केस आपके लिए बदनामी का बहस बन सकते हैं। लेकिन 20 मार्च को ये इसमें देख कर चलने की हालत है। कोई इतना ज़्यादा ख़तरा नहीं है, कमज़ोर है हालत मरीख की। लेकिन 20 मार्च को जब सूरज 0 दर्जा 0 दकीका पर बुर्ज हम्मल में दाखिल होगा तो फिर औलाद पर जो मसाइल हैं वो हट जाएंगे और मोहब्बत के मसाइल भी, मोहब्बत भी आपका साथ देने लगी, मंगनी भी हो सकती है और बे औलाद को औलाद भी हो सकती है। नवरोज़ आलम होगा। बीमार हो सकते हैं कौस बुर्ज वाले, एहतियात करें। लेकिन यकम से लेकर 3 जनवरी तक ये जैसी बीमारी हो उनका इलाज मुमकिन होगा और बीमारी से निजात मिलेगी, मुलाजमती तरक्की मिलेगी, सरकारी नौकरी भी इन 3 दिनों में मिल सकती है, तबादला भी करा सकते हो। इन 3 दिनों में खुफिया आपके दोस्त भी आपका साथ देंगे, ख्वाहिशात दिल पूरी होंगी और कारोबारी फायदे भी मिलेंगे। लेकिन 3-4 को से लेकर 31 तक इसमें बुरी हालत होगी, बहुत एहतियात करना। आपके मियाँ बीवी के ताल्लुकात लड़ाई झगड़ों की नज़र हो सकते हैं। शराख्ती कारोबार इस माह मार्च में अलहदा हो सकता है। शराख्ती कारोबार से नुकसान रह सकता है। कारोबारी फैसले भी सोच समझ कर करें। पूरा महीना कारोबार में आपको हल्के फुल्के नुकसानों से वास्ता पड़ सकता है। बस आप एहतियात करें, देख कर चलने का, ना नुकसान है ना फायदा, लेकिन देख कर चलने का ये महीना है। आपकी जिंदगी पर छाए मौत के बादल यकम से लेकर 7 तक हट जाएंगे। यकम से लेकर 7 तक आप इनमें एहतियात करें। किन में? जिंदगी, मौत, इंश्योरेंस, क्लेम, मुकदमात, विरासत के मुकदमात, इनमें एहतियात करें। रकम, कर्ज की वसूली, हसूली, अदायगी, डूबी रकम,
माली मुआहदात, इनमें कब कब खतरा है कब कब नहीं है। यकम से लेकर 5 तक एहतियात करें, देख कर चलने का, ना नुकसान है ना फायदा, आपकी की मर्जी पर है, जो करेंगे फैसला वो बहुत होगा। लेकिन 5 से 7 तक इसमें ज़बरदस्त हालत है, बरकत ही बरकत होगी। फिर ये शर्फ कमर है। फिर इसी में 14 मार्च को गिरहन लग रहा है इस सरतान कमर में, तो ये कमर इसका हाकिम है 8 नंबर का। देखिए लगेगा बुर्ज हौत में, जो कि खाना नंबर 4 को मुतासर करेगा, जिसमें जरदार सवारी ज़रात मकान प्लाट होता है, वो एक अलहदा वीडियो रिकॉर्ड की जाएगी। और फिर जो है ना, जो इसमें ये भी बद हालत है 14 को, फिर जो है ना 19 था 22 ये कमर दरकरब है, इसमें बद हालत है। इन मनसूबात में आपकी ज़िंदगी पर भी ख़तरा आ सकता है, माली मुआहदा टूट सकते हैं, रकम डूब सकती है, कर्ज की हसूली वसूली अदायगी में बड़ी मुश्किल होगी, बल्कि कर्ज खा आपको तंग कर देंगे। बैरून मुल्क जाने के रास्ते आपके कमज़ोर हैं, अगर गए तो आपको नुकसान का से वास्ता आ सकता है, धोखा हो सकता है। कागजात की जांच पड़ताल कर लें, कब बैरून मुल्क मफादात आपके ख़तरे में हैं। इसके अलावा यहाँ 29 मार्च को गिरहन लग रहा है, लेकिन यह भी है कि 20 मार्च से इसमें बहुत अच्छे असरात आएंगे। जब सूरज 0 दर्जा 0 लगेगा, बुर्ज हम्मल में दाखिल होगा तो नौरोज़ आलम लग जाएगा, तो फिर हम्मल बुर्ज वाले और असद बुर्ज वालों के लिए नई तकसीर, और तमाम बुर्ज वालों के लिए नई तकसीर बनती है। तो ये अच्छी हालत भी है इसमें। तो ये थे बुर्ज कौस। अब हम चलते हैं बुर्ज जद्दी की तरफ के। कैसा रहेगा माह मार्च 2025 बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न वालों के लिए? इनकी शख्सियत हैसियत ज़बरदस्त रहेगी। इनकी शख्सियत की मिकानगी कशिश से लोग मुतासर हुए बगैर ना रह सकेंगे। पैसे की आमद ही आमद होगी, हर तरफ से दौलत की आमद है, कोई मुफ्त दौलत भी मिल सकती है, राह चलते फिरते इनको पैसे मिल सकते हैं। इनके अजीज रिश्तेदार, ससुराली रिश्तेदार और आम आवाम इनका साथ दे रही हैं। अंदरून मुल्क सियासी समाजी इक़्तिसादी सफरों में जद्दी बुर्ज वालों को कामयाबी है पूरे मार्च में। कारोबार इनका ज़बरदस्त रहेगा, कारोबारी फैसले ठोक कर करें, जो बोलियां हैं ठोक कर करें, इनको बड़ा फ़ायदा आने वाला है जद्दी बुर्ज वालों को। लेकिन इनके ख़ानदान में लड़ाई झगड़ा आ रहा है, उसकी हालत कमज़ोर है। ख़ानदानी अगर कोई इंतशार हो तो उसको जल्दी हल करें। आपके दोस्त पूरा महीना आपका साथ नहीं देते हुए नजर आते हैं, कुछ बेवफा दोस्त आपके पास हैं, कारोबारी फ़ायदे रोक सकते हैं, ख्वाहिशात दिल रोक सकती हैं। लेकिन ये 20 मार्च को जब नौरोज़ आलम होगा 2:01 से 2:08 पर, तो ये जो है ना हालत दुरुस्त हो जाएगी, और इस कमज़ोर हालत को, मरीज़ की कमज़ोर हालत को, इसमें लाखों गुना ज़्यादा यानी कि तातल शुआ आ जाएगा, हाल नूर इसमें दाखिल हो जाएगा। तो ये फ़ायदा फिर आपको शुरू हो जाएगा। आपके औलाद, मंगनी मोहब्बत, आपकी जवान औलाद, बे औलाद के लिए औलाद, और आपका कारोबार, कारोबारी फैसले, जारी कारोबार में सरमाया लगाना, ये यकम से लेकर यकम मार्च से 3 मार्च तक जद्दी बुर्ज वालों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन 4 मार्च से 31 मार्च इसमें खराबी आ सकती है, हामला खवातीन को खतरा होगा, औलाद के मसाइल उलझ सकते हैं, मोहब्बत धोखा दे सकती है, और किस्मत आपसे रूठ सकती है। अब बुर्ज जद्दी वाले पूरे मार्च में बीमार हो सकते हैं, मुलाजमती तरक्की रोक सकती है, और अफसरान बाला, हकाम बाला आपसे नाराज हो सकते हैं। आला तालीम और मुकाबले का इम्तिहान देने वाले नाकाम हो सकते हैं, माँ की सेहत खराब हो सकती है, मजहब से आपको दूरी हो सकती है। आपके मियाँ बीवी के ताल्लुकात यकम से लेकर 4 तारीख तक ये देख कर चलने के हैं, ना इसमें फ़ायदा है ना नुकसान, मियाना है। लेकिन 5 से 7 तक अगर मियाँ बीवी के दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा है तो वो हल किए जा सकते हैं, क्योंकि शर्फ कमर होगा। और फिर जो है ना 14 मार्च को यहाँ गिरहन लग रहा है, तो फिर खराबी हो जाएगी। और फिर 19 से 22 मार्च यहाँ जो है ना कमर दरकरब है, तो ये और भी खराबी है। तो इस दौरान जब अकरब है और गिरहन है, तो मियाँ बीवी के दरमियान तलाक हो सकती है, जुदाई आ सकती है, शराकती कारोबार अलहदा हो सकता है, शराकती कारोबार में घाटे आएंगे,
जिनकी शादियां तोई थी वो निकाह टूट सकते हैं, तलाकें हो सकती हैं। जिंदगी पर छाए मौत के बादल आप पर जो है ना मंडला रहे हैं। पूरा मार्च जल्दी बुर्ज वालों एहतियात करें, ये पूरी महीना हालत कमजोर है। लेकिन यहाँ जो है ना 20 मार्च को जब सूरज जो है ना इसमें बुर्ज हमल में जाएगा तो ये नवरोज आलम लगेगा, तो 20 से हालत बहुत दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन ज़्यादा देर नहीं रहेगी, 29 को गिरहन लग रहा है इसमें, सूरज गिरहन। तो ये जो है ना फिर हालत इसमें ख़राब हो सकती है। आप कर्जे में डूब सकते हैं, बेगुनाह कैद हो सकते हैं, आपके जो है ना ज़िंदगी पर मौत के सेमन दिला सकते हैं, आपके माली मुआहदा टूट सकते हैं। तो ये थे जद्दी बुर्ज। अब चलते हैं हम बुर्ज दिल्लो की तरफ। दिल्लो बुर्ज वालों की शख्सियत हैसियत ज़बरदस्त रहेगी। इनकी शख्सियत की मिकान की कशत से लोग मुतासर हुए बगैर ना रह सकेंगे। खुफिया दुश्मन दफा होंगे, इमिग्रेशन के मसाइल हल होंगे, वीज़ा काम चाहे आपका खरूज लग चुका है तब भी मसला हल हो जाएगा, अखराजात कंट्रोल होंगे, खुफिया दुश्मनों की साजिशें नाकाम होंगी और आपके अखराजात कंट्रोल होंगे और आप पर शाया जादू के असरात भी कम होंगे। आपको ज़राए दिल्लो बुर्ज वालों को पूरा मार्च आमदनी ही आमदनी है और इनके दोस्त इनका साथ दे रहे हैं। कारोबारी मफाद मिलेंगे, जो माली में इन्वेस्ट कर रखा होगा वो फ़ायदे मिलते हुए नजर आते हैं। और फिर जो है ना ख्वाहिशात दिल भी इनकी पूरी होंगी और कोई गिरी पड़ी दौलत भी इनको मिल सकती है, मुफ्त दौलत भी हाथ आ सकती है। लेकिन इनके हादसे का ख़तरा है, ये बहुत एहतियात करें। और अंदरून मुल्क सियासी समाजी इक़्तिसादी सफ़रों में भी नाकामी है। अजीज रिश्तेदार, ससुराल रिश्तेदार और जो अवाम है वो इनके साथ लड़ सकती है। और दिल्लो बुर्ज वालों के कारोबार पर भी बुरा असरात आ सकता है। लेकिन 20 मार्च को जब सूरज अपना इस बुर्ज हमल में आएगा तो यहाँ अजीज रिश्तेदार, ससुराल हादसों का खतरा इन पर ख़त्म हो जाएगा। तो लेकिन कारोबार पर नुकसान पूरा महीना रह सकता है। और इनके ख़ानदान, जायदाद, सवारी, ज़राअत, मकान, प्लाट और फिर इसके बैरून मुल्क जाना, माँ की सेहत, कानूनी मशवरत, आला तालीम और मुकाबले का इम्तिहान देने वाले लड़के, यकम से लेकर 3 तक इन मसाइल में इनको कामयाबी ही या कामयाबी है। लेकिन 4 से लेकर 31 तक फिर इनमें नाकामी ही नाकामी है, वो बहुत एहतियात का है। आप जो है ना इनके औलाद, जच्चा बच्चा को ख़तरा रहेगा दिल्लो बुर्ज वालों के पूरा महीना। औलाद के मसाइल आप पर आ सकते हैं और इसके अलावा मोहब्बत आपसे रूठ सकती है, मंगनी टूट सकती है, किस्मत रूठ सकती है। और इसके अलावा आपकी ज़िंदगी पर मौत के साए मंडला सकते हैं, आपके माली मुआहदा टूट सकते हैं, आपकी कोई रकम डूब सकती है। इसके अलावा कर्ज आप पर चढ़ सकता है, इंश्योरेंस और विरासत के मुकदमात आपके खिलाफ आ सकते हैं। आप अगर बीमार हैं तो यकम से लेकर 7 तारीख तक आप जो है ना ज़बरदस्त इलाज भी मिल सकता है, आपकी सेहत भी आपको मिलेगी और आपकी बीमारी ख़त्म होगी। इसके बाद जो है ना आपकी मुलाजमती तरक्की मिलेगी। अगर कोई सरकारी नौकरी लेना चाहते हो तो इस दौरान ले सकते हो। लेकिन यहाँ 14 को गिरहन लग रहा है तो फिर ये हालत ख़राब हो जाएगी इन मनसूबात में। और फिर जो है ना 19 तक 22 इसमें कमर रख रहा है तो ये और भी हालत ख़राब कर देगा। ऊपर गिरहन के साथ होंगे और ये तो वहाँ आप बीमार भी हो सकते हैं ज़बरदस्त। वर्जिश करना, पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना और आपकी मुलाजमती तरक्की रुक सकती है, मुलाजमत ख़त्म हो सकती है। फ़राइज़ मंसबी पर तवज्जो दें वरना अफसराने वाला हुकाम वाला आपसे नाराज़ हो सकते हैं। इसके बाद आपके मियाँ बीवी के ताल्लुकात और शराकती कारोबार, ये हालत कमज़ोर है पूरा महीना। लेकिन 20 मार्च को जब सूरज बुर्ज हमल में जाएगा तो ये हालत दुरुस्त हो जाएगी, क्योंकि नवरोज़ आलम है और मियाँ बीवी के दरमियान और शराकती कारोबार में जो जुदाई है, जो लड़ाई है, इसको सुलझा सकते हो। लेकिन 29 मार्च को फिर गिरहन लगने से इसमें खराबी आ सकती है। चलिए चलते हैं बुर्ज हौद की तरफ कि कैसा रहेगा बुर्ज हौद का माह मार्च, पूरा महीना 2025 माह मार्च। बुर्ज हौद वालों की शख्सियत हैसियत ज़बरदस्त रहेगी। इनकी शख्सियत की मिकान की कशत से लोग मुतासर हुए बगैर न रह सकेंगे और इनके हक में नारे लगेंगे, वाह वाह करेंगे। और इनको एक कारोबार भी ज़बरदस्त रहेगा और कारोबार से इतना आमद आएगी कि पूरे साल की आमदनी इस महीने में आ सकती है। कारोबारी फैसले ठोक कर करें और जारी कारोबार में सरमाया लगा सकते हैं और नया कारोबार भी कर सकते हैं। एक शहर से दूसरे शहर में कारोबार लेके जा सकते हैं, कारोबारी मफादात मिलते नजर आते हैं। लेकिन आपको दौलत जो आपने इकट्ठी कर रखी है वो चोरी हो सकती है, डाका लग सकता है, साथ लेकर मत चलना।
اور آپ کے بیرون ملک جانے کے راستے بند ہو سکتے ہیں، وہاں بیرون ملک جانے کے راستے آپ کے بند ہو سکتے ہیں، ماں کی صحت خراب ہو سکتی ہے، مذہب سے دوری اختیار کرتے نظر آتے ہو، فرائض منصبی پر توجہ نہ دینے سے اپنا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے مقابلے کا امتحان دینے والے ناکام ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اس میں بہت احتیاط کریں، لیکن 20 تاریخ کو جب سورج آئے گا اس برج حمل میں تو یہاں دولت کے ذرائع آپ کو کھل سکتے ہیں، دولت کی آمد کوئی مفت دولت بھی 20 تاریخ سے آپ کو آگے مل سکتی ہے پورے مارچ میں۔ تو اندرون ملک آپ کا جو نا سفر میں حادثے کا خطرہ 3 تاریخ تک چل رہے گا، اور آپ کے زندگی پر موت کے سائے جو منڈلا رہے ہیں وہ بھی ہٹ جائیں گے 3 تاریخ تک، 1 سے لے کر 3 تک، اور پھر 4 تاریخ سے لے کر 31 مارچ تک برج حوت والوں کے لیے حادثے کا خطرہ ہے، جس میں ان کی ہڈیاں ٹوٹ سکتی ہیں، سخت حادثہ ہو سکتا ہے، اس لیے بہت احتیاط کریں۔ اور اس کے علاوہ ان پر زندگی پر بھی موت کے سائے منڈلا سکتے ہیں، یہ بہت خطرناک حالت ہے حوت برج والوں کے لیے، تو اس لیے وہ احتیاط کریں، زندگی کا بھی احتیاط کریں، حادثے کا بھی احتیاط کریں، غیر ضروری سفروں سے دور رہیں۔ عزیز رشتہ دار، سسرال رشتہ دار، بہن بھائی بھی لڑ سکتے ہیں، مالی معاہدات ٹوٹ سکتے ہیں، وراثت کے اور انشورنس کے مقدمات آپ کے خلاف آ سکتے ہیں، بے گناہ بھی قید ہو سکتے ہو۔ خاندان، جائیداد، سواری، زراعت، مکان، پلاٹ، اس میں نقصان ہے، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا آ سکتا ہے، شراکتی کاروبار علیحدہ ہو سکتے ہیں، شراکتی کاروباری معاہدات میں بھی نقصان ہے، نہ کریں۔ اولاد کے لیے 1 سے لے کر 7 تاریخ تک بہت اچھی حالت ہے، 5 سے 7 تک شرف قمر ہے، لیکن یہاں پھر جو نا اولاد کا مسئلہ، محبت، منگنی، یہ ٹوٹ سکتی ہے کب سے 14 مارچ کو جب گرہن لگے گا، تو آپ اس میں احتیاط کریں، حاملہ خواتین بھی احتیاط کریں گرہن کے دوران، حوت برج والوں کی اولاد کے خانے پر گرہن لگ رہا ہے تو حمل طے ہو سکتے ہیں، بے اولادی آ سکتی ہے، بانجھ پن آ سکتا ہے، تو حوت برج والے بہت احتیاط کریں۔ اور اس کے علاوہ پھر 19 تا 22 ابھی گرہن کے اثرات ہوں گے کہ قمر ذرا کرب لگ جائے گا، تو یہ بھی بہت احتیاط کریں۔ آپ بیمار ہو سکتے ہیں، پورا مہینہ حالت کمزور ہے، لیکن 20 مارچ کو آپ بیمار بھی ہو سکتے ہیں، آپ کی ملازمتی ترقی رک سکتی ہے، ملازمت بھی ختم ہو سکتی ہے، اور اس مہینے میں سرکاری نوکری ملنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن 20 مارچ کو جب سورج برج حمل میں آئے گا تو نوروز عالم لگے گا، اس دوران 20 سے آگے آپ کچھ اس میں فائدہ کر سکتے ہیں، لیکن 29 کو پھر اسی جگہ گرہن لگ جائے گا۔ تو حوت برج والوں کے 6 نمبر پر بھی گرہن لگ رہا ہے، جس میں نوکری ان کی جا سکتی ہے اور بیمار ہو سکتے ہیں۔ آپ کے دوست و احباب آپ کا ساتھ دیتے نظر آتے ہیں اس مشکل گھڑی میں، کاروباری فائدے جو ماضی میں انویسٹ کر رکھے ہوئے وہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ کے خواہشات دل پوری ہوتی نظر آتے ہیں، خفیہ دشمن دفع ہوں گے، امیگریشن کے مسائل حل ہوں گے، چاہے آپ کے بسمات لگ چکے ہیں یعنی خروج ہو چکا ہے تب بھی آپ کے یہ معاملات حل ہو جائیں گے، اخراجات کنٹرول ہوں گے، سیاحت جادو کے اثرات رک جائیں گے، خفیہ دشمن جو نا لعنت ملے گی وہ برج حوت والوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور وہ ان کی سازشیں ناکام ہوگی۔ وہ بیرون ملک اگر آپ ہیں تو وہ آپ کو واپس کرنے کی سازش کر رہے ہیں، یہاں آپ پاکستان میں یا اپنے وطن میں ہیں تو وہ آپ کو اندر کرانے کی کوشش کر رہے ہیں یا کوئی مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن سب ان کی ناکام جائے گی، اللہ ناکام کرے گا ان کو۔ تو یہ تھی پریڈکشن۔ آخر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ صدقات دیں، یہ پورا مہینہ اچھا اپ ڈاؤن کا مہینہ، یا اوپر لے جائے گا یا نیچے دبا دے گا پورا مہینہ، کیونکہ اس میں ایک تو نوروز عالم ہو رہا ہے، برکت ہے، شرف قمر ہے وہ برکت ہے، لیکن یہاں 2 گرہن اور 1 قمر رکھ ہے، تو یہ بہت بری حالتیں، یعنی سچائی پر برائی غالب جو نا ہونے کی کوشش کر رہی ہے، یعنی اندھیرا چھا رہا ہے، جیسے جہالت ہوتی، تو آپ جو ہے نا اس دوران صدقے دیں، دال مونگی، دال مسری، باجرہ، سورج مکھی، چاول ٹوٹا، تو یہ گرہن کے اثرات، قمر کرب کے اثرات یہ سب اغلب ہو جائیں گے۔ تو آپ اس مہینے پورے وظائف پڑھیں، آپ وظائف ہے کہ یہ آپ پڑھ سکتے ہیں ہفتے والے دن یا غنی 1060 بار، اتوار والے دن یا فتح 499 مرتبہ، سوموار والے دن یا لطیف 129 بار، منگل والے دن یا قابل 930 بار، بدھ والے دن یا متعال 541 بار، جمعرات والے دن یا رزاق 308 بار، جمعے والے دن یا نورو 256 بار،
اور ہفتے والے دن یا غنی 1060 بار پڑھ کر آپ اپنے حساب سے یہ تمام چیزیں ختم کر سکتے ہیں۔ یاد رکھنا جب سورج گرہن ہو تو 2 رکعت نماز کسوف پڑھنا، جب چاند گرہن ہو اپنا 14 تاریخ کو تو آپ 2 رکعت نماز خسوف پڑھنا، اور 29 تاریخ کو جو گرہن ہے اس میں سورج گرہن اس میں نماز کسوف پڑھنا۔ طریقہ آپ کسی عالم سے پوچھ لینا یا 2 رکعت عام نماز کی طرح پڑھنا۔ آخر میں آپ کو دعا دوں گا، یا اللہ یا رحمان آپ کتاب کل جان، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ماہ رمضان آ گیا ہے، یا اللہ ہر مسلمان کو روزہ رکھنے کی استطاعت عطا فرما، یا اللہ یہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، اس برکت ماہ بابرکت کی بدولت پاکستان کو ترقی عطا فرما، یا اللہ پاکستان سے گند خرابہ صاف کر، یا اللہ مسافروں کو منزل نصیب فرما، بیماروں کو شفا نصیب عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، یا اللہ اس ماہ رمضان کی برکت کوئی بھی بھوک پیاس کی وجہ سے روزے سے مس نہ ہو جائے، یا اللہ ہر ایک کے رزق میں اضافہ عطا فرما، یا اللہ ہر ایک مسلمان کو، ہر ایک انسان کو اولاد سے آنکھ کی ٹھنڈک عطا فرما، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔